स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ। गुज़िश्ता क्लास में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? कलकला का कायदा। हुरूफ़ कलकला का कायदा पढ़ाया था। आज के क्लास में इंशाअल्लाह ताला फिर से आप सबों का इस्तक़बाल है और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद के जो असबाब हैं तजवीद में वो इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले क्लास को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कलकला का कायदा, और जो वीडियो आप तक पहुंचती है आपने उन वीडियोस को भी देखा होगा, और ये भी उम्मीद करता हूं कि उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सवाब की नियत से उस वीडियो को अपने जो आपके फ्रेंड्स होंगे उन तक आपने उसको शेयर भी किया होगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि इसके ज़रिए से एक आदमी को भी, सिंगल एक पर्सन भी अगर कोई कुरान को अपना दुरुस्त कर लेता है तो उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत ही बड़ा अजर अता फरमाता है। तो हमें इस काम को करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कुछ पैसा भी नहीं लगेगा हमारा, ना आपका लगेगा अगर इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तो। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अल्लाह के वास्ते। चलिए इंशाअल्लाह, यानी कि अभी तक नहीं किए वीडियो को लाइक करते हैं सर, पर शेयर सब्सक्राइब है। आपके सारे वीडियो को लाइक भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब तक के जो असबाब पढ़ाए हुए हैं उसकी एक नज़र यहाँ पर है कि हुरूफुल हिजाइया, हुरूफुल हिजा, सॉरी गलती से मैंने हा कर दिया यहाँ, हुरूफुल हिजाइया, ठीक है। उसके बाद हरकात सलासा, हरकात सलासा पता है आप लोगों ना? नहीं सर, मुखारिज हुरूफ पढ़ाए ना। वो तो हुआ, उसी में आए थे, इसी में आ गया मखारिज हुरूफ, तो आ गया था इसी के साथ आया था ना। अच्छा। हुरूफुल हिजाइया तो मखारिज हुरूफ आया। हरकात सलासा आप लोगों को नहीं पढ़ाया मैंने? नहीं बिल्कुल पढ़ाया, याद कीजिए आप लोग। अच्छा, वो जो रबर जेल का पेश का जो कायदा है, बिल्कुल। हरकात सलासा, 3 हरकत, फतहा कसरा दम्मा। सलासा मतलब 3, वाहिदुन इस्नान, ये वाहिद, ये इस्नान, ये सलासा, 1 2 3, ठीक है। तो हरकात सलासा यानी तीनों हरकत, फतहा कसरा और दम्मा, इन तीनों हरकत को मैंने आप लोगों के सामने पढ़ाया। उसके बाद था हमारा लाम और रा का कायदा, लाम और रा का कायदा, ये पढ़ाया मैंने आप लोगों को। उसके बाद मद्दह का बयान, मद्दह का बयान, और उसके बाद मैंने पढ़ाया हुरूफे लीन और हुरूफे कलकला।
ये 5 क्लास में 5 कवायद मैंने आप लोगों को बताए, ठीक है। इन 5 कवायद को बताते वक्त अक्सर 2 बातें आपके सामने आई थी। एक तो सुकून की बात आई थी कि सुकून किसे कहा जाता है ना। तो सुकून का बयान और सुकून के सिलसिले में कई बातें आपके सामने आई, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे, आज जो हमारा कायदा होगा, ये 2 कवायद पर मुश्तमिल है। एक तो होगा सुकून, ठीक है, और दूसरा होगा तनवीन। सुकून और तनवीन, ठीक है। इन दोनों, ये 2 कायदे मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह रहमान आज। अच्छा नहीं, सुकून सिर्फ नहीं है जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? परवीन अहमद बोलिए आप। आवाज तो आप लोग को आवाज आ रही, बाकी लोगों को क्लियर है? एक बार आप चेक कर लीजिए, आप नेटवर्क चेक कर लीजिए आप, ठीक है। सुकून के लिए मैं गलती लिख दिया मैं यहाँ, मैं नून साकिन और तनवीन का बयान, ठीक है, ये 2 पढ़ाऊंगा मैं आपको। नून साकिन और तनवीन, ये 2 कायदे इंशाल्लाह मैं आज की क्लास में पढ़ाऊंगा आपको। और ये जो नून साकिन और तनवीन का जो बयान पढ़ाऊंगा ना, ये इतना अहम है कि इस नून साकिन और तनवीन से 5 कायदे निकलते हैं। नून साकिन और तनवीन से 5 कायदे अलग अलग बनते हैं। वो इंशाल्लाह हर एक क्लास में एक कायदा करके, और हर कायदे के अंदर डिटेल है, हर कायदे के अंदर डिटेल्स है, ठीक है। तो वो तमाम कायदे इंशाअल्लाह ताला एक एक करके आपको बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नून साकिन किसको कहा जाता है और इसको पढ़ा कैसे जाता है। जिस नून पर बोर्ड दिख रहा है ना, जज्म हो उसे नून साकिन कहते हैं। बोलिए, जिस नून पर जज्म हो उसे नून साकिन कहते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर उर्दू में लिख रहा हूं, जिस नून पर जज्म हो उसे नून साकिन कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, अच्छा इसका एक और बताया था मैंने आप लोगों को कि जज्म या सुकून की पहचान की अलामत क्या, 2 अलामत मैंने बताई थी, 2 अलामत। एक तो ये वाली की अलामत होगी, हल्के से दाल के जैसा घुमाव रहेगा, एक अलामत तो ये है। और दूसरी अलामत मैंने बताई थी, गोल दायरा बना हुआ होगा, गोल दायरा है ना, गोल दायरा बना हुआ होगा। और ये मैंने बताया था कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो बड़े सगीर कहते हैं हम लोग हैं, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो प्रिंट है कुरान की, इस प्रिंट में आपको ऐसा वाला जज्म मिलेगा, आपको ये वाला पहला वाला दाल जैसा मिलेगा आपको, ठीक है। कहीं भी आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की प्रिंट देखेंगे ना, तो आपको ये वाला जज्म मिलेगा। इसके बिलमुकाबिल अगर आप सऊदी प्रिंट देखेंगे, हज में गए, उम्रा में गए, या मिडिल ईस्ट कहीं भी जाती हैं आप, है अरब इलाके में कहीं भी आते हैं, तो आपको ऐसा वाला दायरा वाला मिलेगा वहां पर आपको। तो ये कंफ्यूजन नहीं पैदा होना चाहिए। अगर आप कभी गए, सऊदी गए और वहां कुरान पढ़ने के लिए हरम में गए, हरमैन के अंदर, चाहे हरम मक्की में, हरम मदनी में या हरम मदनी में हो, कहीं भी अगर आप जाती हैं और कुरान उठाकर आप पढ़ना शुरू करती हैं, अगर आपके सामने एक गोल दायरा आ जाए तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं पैदा करने के आखिर ये कौन सा आ गया निशान है। ऐसा निशान तो कभी देखा नहीं, न नूरानी कायदा में देखा, न किसी और कायदे में देखा, न तो कुरान में देखा, न ये सदर कुरान में देखा, कहीं नहीं देखा। तो एक नई चीज कहां से यहाँ पर आ गई है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये जो दायरा है, गोल दायरा जो है, ये जज्म की अलामत है, सुकून की अलामत है।
एक और निशान इसकी, जज्म की एक और निशान है, वी लिखते हैं ना हम लोग, वी इंग्लिश में वी लिखते हैं ना, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा, उल्टा वी, ये उल्टा वी, ये निशान भी जो जज्म के निशान है, तो ये अक्सर आपको नहीं मिलेगा। खासकर जब आप जो लोग अरबिक तफसीर वगैरह करते हैं, ग्रामर जो सिखाते हैं ना, तो ग्रामर सिखाते हैं, जो ग्रामर जो पढ़ाते हैं उन लोग ऐसे जज्म को इस्तेमाल करते हैं अक्सर वो लोग। तो ये जज्म की 3 सूरत है, जज्म की 3 सूरत है, 3 शक्ल है जज्म की। जज्म की सूरत याद रखिएगा, ये सुकून की अलामत है। एक तो ये दाल जैसा होगा, ऐसा एक गोल दायरा होगा और एक उल्टा वी होगा। ये 3 निशान जो है सुकून की अलामत है, जज्म की अलामत है। इसमें कंफ्यूजन नहीं पैदा करना आप लोगों को कभी भी नहीं। जब भी आप कहीं पर ऐसा निशान देखें, आप आसानी से समझ जाइएगा कि ये सुकून की अलामत है। एक बात आपको क्लियर कर दिया मैंने कि सुकून की 3 तरह की अलामत है, निशान है, और वो तीनों को सुकून कहा जाता है। किसी भी हालत में कहीं भी आप देखेंगे समझ जाएंगे वो सुकून है। सुकून को पढ़ा कैसे जाता है? देखिए, सुकून जो है ना, नून साकिन जो है, नून साकिन हमेशा दरमियान में आएगा, ठीक है, दरमियान में नून साकिन हमेशा दरमियान में होगा, या फिर आखिर में, ठीक है। कैसे? नून साकिन हमेशा दरमियान में होगा। मिसाल के तौर पर देखिए, सूरह फातिहा पढ़ते हैं हम, सिरातल लज़ीना अनअमता, अनअमता, है ना। यहां देखिए नून पर साकिन है और मीम पर साकिन, नून साकिन मीम साकिन, सिरातल लज़ीना अनअमता, हमजा नून जबर अन, ऐन मीम जबर अम, अम, है ना। यहां भी दरमियान में आया है। कलमे का शुरू में कभी सुकून नहीं आएगा, ठीक है, बल्कि जब भी आएगा ना तो वो दरमियान में आएगा या फिर आखिर में आएगा। जैसे कि खवा जबर खौ, फा खौफ, है ना, खौफ हो गया यहां पर, तो यहां आखिर में आ गया यहां पर। तो नून साकिन या तो वो कलमे के दरमियान में आएगा या फिर आखिर में आएगा। पढ़ना कैसा है उसको उसी तरीके से पढ़ना है। देखिए यहां पर हमजा नून जबर अन, हमजा नून जेर इन, हमजा नून पेश उन, है ना, नून साकिन है। मीम नून जबर मन, मीम नून जेर मिन, ठीक है। अच्छा, काफ नून पेश कुन, ये बात समझ में आ रही आप लोग को है। हमजा नून जबर अन, हमजा नून जेर इन, हमजा नून पेश कुन, मीम नून जबर मन, मीम नून जेर मिन, काफ नून पेश कुन, ठीक है। आइन नून जबर अन, आइन नून जबर अन, है ना, आइन नून जबर अन, इस तरह पढ़ेंगे। ये सब नून साकिन है, ये सब क्या है? नून साकिन है। इसको नून साकिन कहते हैं। जिस नून के ऊपर जज्म आ जाए उस नून को नून साकिन कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। जिस नून पर नून साकिन आ जाए उस नून को नून साकिना या नून साकिन कहा जाता है। एक बात आ गई, ये नून साकिन की बात आ गई। अब देखिए, अब हम इसके बाद चलते हैं। मैंने नून साकिन, मैंने क्या बताया? नून साकिन और तनवीन, ये 2 कायदा पढ़ेंगे हम लोग आज, ठीक है। तो नून साकिन को मैंने बता दिया आप लोगों को, नून साकिन मैंने बता दिया। फिर नून साकिन क्या होता है? जिस नून के ऊपर जज्म आ जाए उस नून को नून साकिन कहा जाता है, क्लियर। दूसरा कायदा हमारा आज का जो है वो है तनवीन का कायदा। तनवीन किसे कहा जाता है? तनवीन कहा जाता है 2 जबर 2 जेर 2 पेश को। 2 जबर 2 जेर 2 पेश की अलामत जहां कहीं भी आपको आएगी इसको तनवीन कहा जाता है। ये है तनवीन, ठीक है, TANWEEN, तनवीन।
ये तनवीन है, दो जबर दो जेर दो पेश। ये जो अलामत, ये जो निशान आपको दिखाई देगा कुरान में कहीं भी, इसको कहा जाता है तनवीन। क्या कहते हैं इसको? तनवीन कहते हैं। ठीक है, तनवीन कहते हैं इसको। दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहा जाता है। अब इसको कैसे पढ़ा जाता है? आपने देखा आइन नून जबर आन, आइन के साथ नून मिला तो आखिर में नून की आवाज है यान, मीन, है ना, कुन, है ना, आपने पढ़ा और देखा आपने उसको। अब यहां पर देखिए, अगर मैं अभी लिखूं बा और अलिफ लिखा मैंने और उसके ऊपर दे दिया मैंने दो जबर, इसके ऊपर मैंने दे दिया दो जबर, तो क्या पढ़ेंगे? बा अलिफ दो जबर या बा दो जबर, क्या पढ़ेंगे? क्यों पढ़ेंगे? यहां पे नहीं लिखा, मैंने लिखा था बा नून जबर बन, ऑलरेडी वहां पर बा एक नून था, वहां पर नून साकिन था वहां पर, तो बन पढ़ा था। यहां दो जबर में तो नून की आवाज कहां से आएगी? या अगर हम लिख दें बा, सीन लिख दिया है मैंने यहां पर और नीचे पे दे दिया दो जेर, मैंने लिख दिया स्वाद और उसके ऊपर लिख दिया दो पेश, सीन दो जेर, सीन स्वाद दो पेश, सुन, है ना। हम पढ़ तो रहे हैं, पता है, आप लोग कायदा पढ़िए, पता है, ठीक है, लेकिन क्यों पढ़ा जाता है? जब यहां पर नून दिख ही नहीं रहा है हमको, जब यहां पर हमको नून दिख ही नहीं रहा, यहां हमको क्लियर नून दिखा, जीम नून जबर, जीम नून जेर जिन, है ना, क्लियर नून दिखा हमको यहां पर, मैंने जीन पढ़ा। लेकिन जब हमको सीन दो जेर में नून दिख ही नहीं रहा तो सीन क्यों बोलेंगे? एक्चुअली क्या है कि ये जो है ना, ये जो दो जबर दो जेर दो पेश की तनवीन जो है, ये दो जबर दो जेर दो पेश जो इसको तनवीन बोल रहा हूं मैं, एक्चुअल में इसका नाम है, इसका नाम है नून तनवीन, इसका नाम है नून तनवीन। एक नून साकिन था, दूसरा नून तनवीन है, ठीक है। अब ये जो आखिर में मैं लिखा ना तनवीन, TANWEEN, ये एन, ये जो एन है ये तनवीन का नून है ये, ठीक है। ये जो उर्दू में लिखा मैंने तनवीन, ता नून वाव या नून, तनवीन, ये जो आखिर में नून दिख रहा है, जो ये जो नून दिख रहा है ना, ये नून दो जबर दो जेर दो पेश में आ रहा है, तो ये दो जबर दो जेर दो पेश को नून तनवीन कहा जाता है, नून तनवीन, ठीक है। ये दो जबर दो जेर दो पेश को नून तनवीन कहा जाता है, याद रखेंगे इसको। चलिए, दो जबर दो जेर दो पेश को नून तनवीन कहा जाता है। अगर आपसे सवाल किया जाए नून साकिन क्या है, उसका जवाब होगा जिस नून पर जज्म आए उसे नून साकिन कहते हैं, ठीक है। तनवीन किसे कहा जाता है? दो जबर दो जेर दो पेश वाले हरूफ को तनवीन कहा जाता है, ठीक है। जिस नून पर जज्म आए उसे नून साकिन कहा जाता है। दो जबर दो जेर दो पेश वाले हरफ को नून तनवीन कहा जाता है, क्योंकि इसके आखिर में जो नून आ रहा है तनवीन, आखिर में नून आया है ना, उस नून को अप्लाई करते हैं दो जबर दो जेर दो पेश में, तो बनता क्या है? हमजा दो जबर अन, बा दो जबर बन, ता दो जबर तन, सा दो जबर सन, जीम दो जबर जन, हा दो जबर हन, खा दो जबर खन, आइदर हमजा दो जेर इन, बा दो जेर बिन, ता दो जेर तिन, सा दो जेर सिन, जीम दो जेर जिन, हा दो जेर इन, खा दो जेर खिन, दाल दो जेर तिन। या फिर आप दो पेश पे जाएंगी तो हमजा दो पेश उन, बा दो पेश बुन, ता दो पेश तुन, सा दो पेश सुन, जीम दो पेश जुन, हा दो पेश उन, खा दो पेश कुन। ये तरीका होगा पढ़ने का इसका। ये तो बात क्लियर हो गई आज के क्लास में अभी
कि तनवीन किस नून साकिन किसे कहा जाता है और तनवीन किसे कहा जाता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि नून साकिन और तनवीन, ये जो कायदा है नून साकिन और तनवीन यानी नून तनवीन, इससे कई एक कायदे अलग अलग निकलते हैं। ठीक है, ये देखिए नून साकिन है और तनवीन है। ठीक है, इससे कायदा देखिए कहां क्या क्या निकल रहा है। नंबर 1 कायदा निकला इजहार। ठीक है, दूसरा निकला इख्फा, तीसरा निकला इदगाम, चौथा निकलेगा इक़लाब, पांचवा निकलेगा नून कुतनी। ये 5 कायदे जो है नून साकिन और तनवीन से निकलते हैं। नून साकिन और तनवीन से ये 5 कायदे अलग अलग निकल रहे हैं, अलग अलग 5 कायदे निकल रहे हैं नून साकिन से और तनवीन से। जो मैंने बताया अभी कि नून साकिन और तनवीन से अलग अलग कायदे निकल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इन तमाम कायदों के अंदर भी अलग अलग कायदा है। 2-3 कायदे इससे भी निकलेंगे, इससे भी अलग अलग निकलेंगे, लेकिन ये अलग, मैंने सबको अलग अलग बताऊंगा। मैं एक साथ नहीं बता रहा हूं, आज भी एक साथ नहीं बताऊंगा। हर एक कायदा आपको अलग अलग बताया जाएगा इंशाल्लाह अलग क्लास में। तो मैंने बताया सर इकराम के जी बोलिए। के बाद क्या लिखा? इदगाम के बाद लिखा हुआ इक़लाब, इजहार, इख्फा, इदगाम, इक़लाब, नून कुतनी, इदगाम, इजहार, IZHAR इजहार, IKHFA इख्फा, इदगाम IDGHAM, इक़लाब IQLAB और नून कुतनी, QUTNI कुतनी, नून कुतनी। ठीक है, ये 5 कायदे जो है जो नून साकिन और तनवीन से निकलते हैं, अलग अलग 5 कायदे बन के निकलेंगे। आइए एक कायदा इंशाअल्लाह ताला आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि आज जो पढ़ाऊंगा उसका मश्क कराना जरूरी है। ठीक है, इसलिए अब से हर क्लास के अंदर ये 5 कायदे पढ़ा रहा हूं मैं, ये जो 5 कायदे पढ़ाऊंगा, इन 5 कायदे को पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद मैं आपको मश्क कराऊंगा आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला। मश्क कराना मैं देख रहा हूँ बहुत जरूरी हो गया है। मैं खुद भी पढ़ूंगा, आप लोग उसको मश्क करेंगी, तो उम्मीद है कि, और हो सकता है उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आइए अब इन 5 कायदों की तफसील आहिस्ते आहिस्ते करके मैं आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले कायदा लेते हैं, हमें इजहार का कायदा लेते हैं। IZHAR इजहार, उर्दू में लिख दें इजहार। ठीक है, अच्छा, जब हम बोलते हैं ना इजहार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इजहार? जाहिर करना, वेरी सिंपल भाई। इजहार के लिए अपनी बात को जाहिर कीजिए, इजहार कीजिए, मतलब इजहार मोहब्बत है ना। तो जाहिर करना, किसी बात को जाहिर, क्लियर कर देना बात को। इजहार के जो लुग़वी माना होगा, लुग़त के एतबार से जो मीनिंग होगा, इजहार का जो लुग़वी माना है लुग़त के एतबार से, वो है जाहिर करना। क्या है? जाहिर करना, है ना। क्या जाहिर करना है यहाँ पर? अब ये तजवीद की इस्तिलाह में इस्तिलाही माना इसको कहते हैं, यानी कि किसी खास टर्म्स में इस्तिलाही माना क्या होगा इसका? एक तो वह ये लुग़त के, जो हम डिक्शनरी पढ़ेंगे ना, डिक्शनरी में जब अगर देखेंगे तो इजहार का माना होगा जाहिर करना। कॉमन मीनिंग है ये, कॉमन मीनिंग जाहिर करना है। लेकिन इसका एक खास तजवीद की टर्म्स में, जो तजवीद हम लोग पढ़ रहे हैं, इल्म तजवीद है ना, तजवीद के इल्म में
इस खास इल्म में इसका माने क्या होता है, इस्तिलाही माना कहते हैं। तजवीद के टर्म्स में क्या माना होता है? माना होता है कि नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ना। नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ना। जब हम कुरान पढ़ेंगे तो अगर वहां पर नून आए तो उस नून की आवाज को जाहिर होना चाहिए जब नून बोला, है ना। जैसे हमजा नून जबर अन, है ना, अन। बा नून जबर बन, ता नून जबर तन। अब सब में सुकून आ रहा है ना, यहाँ पर सब नून में सुकून आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि सुकून और तनवीन के मिलने से ही जो है ना ये कायदे शुरू हो रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर कि क्या कहते हैं कि इस्तिलाही माना क्या है? नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ना। दो माना बता दिया मैंने। लुगत के एतबार से इजहार का माना होता है जाहिर करना, और तजवीद के टर्म्स में कहते हैं नून की आवाज को बोल्ड करके, क्लियर करके उसको अदा करना। इसको कहा जाता है, ये इजहार के कायदे हैं, इजहार का बयान नहीं है। अब आइए तफसील के साथ देखते हैं इसको। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को हुरूफ हलकी बताया है ना। कितने लोगों को याद है हुरूफ हलकी? जल्दी से बोल दिए सब कोई। हाँ माशाअल्लाह। क्या क्या है? ना ना ऐसे नहीं, लाइन से एक लाइन से, जैसे जैसे बताया था मैंने, जैसे मैंने बताया था। आप तो बोल रही थी लेकिन उस ना नहीं 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 नहीं, छह तो है, छह तो बिल्कुल है, ठीक है। हमजा हा आइन हा गैन खा, है ना। हमजा हा आइन हा गैन खा, ये हुरूफ हलकी है, ठीक है। ये है हुरूफ हलकी, हमजा हा आइन हा और गैन खा। ये छह हुरूफ जो है तो हुरूफ हलकी है। इसको पहले मैंने बता दिया आप लोगों को। हुरूफ हलकी छह है, मैंने बताया था। हलक से अदा होने वाले हुरूफ को हुरूफ हलकी कहा जाता है। जब मैंने मखरज पढ़ाया था ना, तो मखरज की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, मखरज की क्लास में बताया था कि हुरूफ हलकी छह है। हमजा हा आइन हा गैन खा, इन छह हुरूफ को हुरूफ हलकी कहा जाता है। आज के क्लास में इन छह हुरूफ को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। सारा दारोमदार इन्हीं छह हुरूफ के ऊपर में है आज के क्लास का। आज की क्लास इसी छह हुरूफ के आसपास और इसके इर्द गिर्द घूमता हुआ रहेगा, सातवां भी नहीं जाएगा आज, ठीक है। चलिए, छह हुरूफ आपके ज़हन में रहना चाहिए। हुरूफ हलकी कायदा है इजहार, ठीक है। देखते हैं अब नून साकिन या तनवीन के बाद, आप तो किताब दे दीजिएगा, अपना बुक दे दीजिएगा। नून साकिन या तनवीन के बाद देखिए यहां पर नून साकिन या तनवीन के बाद अगर इन छह हुरूफ में से हमजा हा आइन हा गैन खा, इन छह हुरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए यहां पर, ठीक है, तो ऐसी सूरत में हम यहां पर नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। नून को हम जाहिर करके पढ़ेंगे, ठीक है। 2 मिनट ठहर जाइए, मैं थोड़ा सा खोल दूं। मैंने कहा नून साकिन या तनवीन के बाद इन छह हुरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए, हमजा आ जाए या हा आ जाए या ऐन आ जाए या हा आ जाए या गैन आ जाए या खा आ जाए, ऐसी सूरत में हम नून को क्लियर करके पढ़ेंगे, बोल्ड, नून की आवाज जाहिर होगी मेरी। मिसाल के तौर पर देखिए, मैं फिर वही आता हूं,
सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम में हमजा नून जबर अन, आइन मीम जबर अम, अन। अब यहां देखिए नून साकिन है, नून क्या है यहाँ पर, हमजा नून जबर अन का जो नून है ये नून साकिन है, हमजा नून जबर अन का जो नून है ये नून साकिन है? इज दैट क्लियर? सही है ना? नून साकिन है ना ये वाला, नून साकिन है, यस और नो? हमजा नून जबर अन, उसके बाद जो आया है आइन आया, देखिए यहां पर आइन आया, अन अम, है ना? हमजा नून जबर अन, उसके बाद आइन आया, आइन क्या है? हुरूफ हलकी है। हुरूफ हलकी आने की वजह से इस नून को मैंने कहा अन, अनअमता, अनअमता, ठीक है, अनअमता। यहां नून हमारा जब क्लियर हो रहा है, नून, मैं नून को जरा भी छुपा नहीं रहा हूं। अभी आपको समझ में नहीं आ रही है कायदा, इसके बाद तो जो कायदा पढ़ाएंगे ना इंशाअल्लाह ताला, तब मालूम होगा इस कायदे की इंपॉर्टेंस क्या है। आज के कायदा का इंपॉर्टेंस जो है तो आपको समझ में आएगा इसके बाद वाले क्लास में, जहां आपको नून को छुपाना पड़ेगा, जहां आपको नून को छुपाना पड़ेगा। कैसे छुपाना पड़ेगा उसकी एक मिसाल दे दूं मैं आपको, उसकी एक मिसाल दे दूं तब आप समझ जाएंगे कि क्यों बोला जा रहा है जाहिर करना। देखिए कुरान में मीम नून जेर मीन, आइन नून जेर इन, दाल लाम जेर दिल, लाम खड़ा जबर ला, इन दिल्ला हाजिर ही, है ना? कुरान पढ़ेंगे आप बहुत जगह मिलेगा मिन इंदिल्ला, है ना? क्या है? मीम नून जेर मीन हो गया। अब यहां पर आइन नून जेर इन है, यहां पर आइन नून जेर इन, नून साकिन यहां पर भी है, नून साकिन यहां पर भी, ये भी नून साकिन, ये भी नून साकिन, ठीक है, दोनों नून साकिन है। मीम इन दोनों नून साकिन है, मीम नून जेर मीन, आइन नून जेर इन, है ना? मिन इन। लेकिन अगर अभी आप सुनेंगे गौर से, हमको पढ़ने का तरीका सुनेंगे, मैं कैसे इसको पढ़ूंगा, अभी इस कलमा को मैं कैसे पढ़ूंगा, देखिए गौर से। मिन इंदिल्लाहि, मिन इंदिल्लाहि, मिन इंदिल्लाहि। एक तरफ से मैंने कहा मिन, मीम नून जबर, मीम नून जेर मीन कहा मैंने, दूसरी तरफ मैं कर रहा हूं यहां भी इन है ना, आइन नून जेर इन बोलेंगे ना, मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? एक तरफ मैं नून को छुपा रहा हूं, यहां जो नून आ रहा है, इंदिल्लाह में जो नून आ रहा है, इस नून को मैं छुपा रहा हूं, जाहिर ही नहीं कर रहा हूं, मैं इसको नाक में ले जा रहा हूं, है ना? और दूसरा को मैं जाहिर कर रहा हूं, मिन, है ना? पता चला कि ये जो कायदा है इंदिल्लाह वाला, यहां पर नून छुपाना है हमको। क्यों छुपाना है उसको बाद में बताऊंगा, इसको बाद में बताऊंगा कि कब छुपाना है, कब जाहिर करना। आज जाहिर करने वाला पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है? तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमें किसको जाहिर करके पढ़ना है हमको है। देखिए मैं लिखते जा रहा हूं, या वाव जबर यौ, मीम दो जबर मन, यौमन, औ बअद यौमिन। देखिए कलमा लिखूंगा मिला दूंगा, या वाव जबर यौ, मीम दो जबर मन। मीम में क्या है? तनवीन है, नून तनवीन यहां पर आया है, तनवीन के बाद हमजा आ गया, यहां पर देखिए हमजा आ गया यहां पर, है ना? तनवीन के बाद हमजा, हमजा क्या है? हुरूफ इख्फा है, सॉरी हुरूफ इजहार है, हमजा हुरूफ इजहार है, हुरूफ इजहार तनवीन के बाद आया है, इसलिए यहां तनवीन, नून तनवीन का जो नून था ना, इसको मैंने क्लियर किया, मैंने कहा यौमन, यौमन औ बअद, यौमन, यौमन औ बअद यौम, यौमन औ बअद। ठीक है, दूसरी मिसाल लेते हैं, दूसरी मिसाल लेते हैं। मीम नून जेर मिन, हमजा जबर आ, हा जबर हा, आहा, दाल दो जबर दन, मिन अहदन, मिन अहदिन, सॉरी दाल दो जबर दन नहीं हो, यहां पर मीन है ना,
यहाँ दो जेर लगा, ग्रामर के लिहाज से गलती हो जाएगी। मिन अहदिन अबदन, मिन अहदिन अबदन। यहाँ देखिए मैंने यहाँ भी नून को क्लियर किया। मिन, नून साकिन के बाद हमजा आया, नून साकिन के बाद मिन नून जेर मिन, ये नून साकिन है ना। उसके बाद अहदिन, अहदिन तनवीन आया यहाँ पर, फिर हमजा आ गया यहाँ पर। यहाँ नून साकिन के बाद हमजा आया, यहाँ तनवीन के बाद हमजा आ गया। दोनों जगह हमजा आने की सूरत में मैंने क्या किया, यहाँ पर नून को जाहिर किया। मिन अहदिन अबदन, मिन अहदिन अबदन, है ना। हमजा की मिसाल ले ली मैंने। आइए हा की मिसाल लेते हैं, गोल वाली जो हा होती है ना उसकी मिसाल ले लेते हैं। कुरान पढ़ती हैं आप लोग सूरतुल क़द्र, उसकी आखिरी आयत है सलामुन हिया हत्ता, है ना, मत्लइल फज्र। अभी एक टेस्ट लेंगे आप लोग हम फौरन यही। देखिए सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। अब यहां देखिए मीम पर तनवीन आया है, मीम पर क्या आया है, तनवीन आया है ना। दो पेश आया है यहाँ पर, तनवीन की सूरत में आया मीम। तो इसका जो नून, तनवीन का जो नून तनवीन है, तनवीन के बाद क्या आया, हा आ गया यहाँ पर। तनवीन के बाद क्या यहाँ पर आया, हा आ गया। सलामुन, यहाँ मीम को मैंने, सॉरी तनवीन के नून को मैंने जाहिर किया। सलामुन, सलामुन, मुन है ना, मुन, सलामुन हिया, सलामुन हिया, हिया हत्ता मत्लइल फज्र, मत्लइल फज्र। अब आज की क्लास में कौन विनर होगा पता चल जाएगा। अभी ये बताएगा कि ये दो जो सर्कल किया मैंने इसमें कौन सा कायदा आया है। जो पहले बताएगा वो आज की क्लास का विनर होगा। ये दो सर्कल किया मैंने, सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आयशा, फातिमा और सायरा आलम और भी कोई बोला माशाअल्लाह। कलकला वाला कायदा है, तो में कलकला है यहाँ पर ना, तो हरूफ कलकला है यहाँ पर। तो जो सुकून की सूरत में आया है और जीम भी सुकून की सूरत में आया है ना। मत्लइल फज्र, मत्लइल फज्र, ठीक है। मत्लइल फज्र, तो कलकला है और जीम भी कलकला है। वेरी गुड। आप लोग भी ध्यान दीजिए इस तरीके से। जो कायदा पढ़ी इससे पहले, जो कायदा पढ़ी उसको याद कीजिए आप लोग, उसको याद कीजिए, उसको ढूंढिए कुरान में, कुरान में ढूंढिए, कुरान के पेजेस को खोलिए, उसको देखिए, गौर कीजिए कहाँ कलकला है, ढूंढिए बैठ करके। क़ाफ ता बा जीम दाल, इसके ऊपर सुकून कहाँ कहाँ पर आया है, ठीक है। और सुकून को देखिए और मार्क कीजिए, ये कलकला है, ये कलकला है, ये कलकला है। इसको ढूंढिए आप लोग, तब इस तरह क्या होगा ना, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस होगी आप लोगों की। सिर्फ कायदे में जो लिखा हुआ है बुक में उसको पढ़ने से ठीक है, वो पढ़ने से, लेकिन कुरान, आप कुरान खोलिए और उसको वर्क को देखिए कहाँ पर आज का कायदा जो पढ़ा हम, वो कायदा कहाँ कितने पेज में आया है। 2-3 पेज देखिए, इंशाल्लाह हर 2-3 पेज में तो 7-8 जगह मिल ही जाएगा इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए बहुत अहम तरीन कायदा है ये। तो ये तो था मत्लइल फज्र था, ये क्या था, कलकला था, जो अलग से मैंने बताया अभी। मेन कायदा हमारा ये है सलामुन हिया, सलामुन हिया, है ना, सलामुन हिया। ये जो है तो असल है। यहाँ आपको देखना है कि दो तनवीन के बाद हा आया है, तनवीन के बाद क्या आया, हा आया है। इसी तरीके से नून साकिन के बाद हमजा आ जाए, हा आ जाए, आइन आ जाए, हा आ जाए, गैन या खा आ जाए, तो वो क्या है, हुरूफ इज़हार है वो। यहाँ वहां नून को हम जाहिर करेंगे। तो ये मैंने बताया, छोटी हा का कायदा बताया मैंने, हमजा के बाद हा का कायदा हो गया, दो हो गया, बचा आइन। चलिए
अच्छा यहाँ हा भी देख लेते हैं। लिमन, लाम ज़ेर ली, मीम नून ज़बर मन, लिमन हाउ लहू, लिमन हाउ लहू, लिमन हाउ। देखिए मीम नून ज़बर मन है ना, नून साकिन आया यहाँ पर, जस्ट उसके बाद में क्या आया, हा आ गया। लिमन हाउ लहू, लिमन हाउ लहू। यहाँ नून को मैं बोल्ड कर रहा हूँ, क्लियर करके नून की आवाज निकाल रहा हूँ। लिमन हाउ लहू, एकदम क्लियर है नून की आवाज मेरी। चलिए फिर टेस्ट लेते हैं। इस कलमे में कौन सा कायदा पढ़ाया हुआ मेरा, बताइए। क्या नाम है? लीन का कायदा है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो रहा है माशाअल्लाह। लिमन हौलहू, आप लोग भी आगे बढ़िए। वस्साबिकून अस्साबिकून, सबकत कीजिए। लिमन हौलहू, मीम नून ज़बर मन, नून साकिन है, उसके बाद हा आया, तो इस सूरत में ये क्या है, हुरूफ इजहार है। ये हा हुरूफ इजहार है, इसलिए यहां नून को हमने क्लियर किया है, बोल्ड करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, एकदम जाहिर कर रहे हैं। मिन हराजिन, देखिए मिन, सॉरी ये देखो कहां हो रहा क्या, मिन हराजिन, यहां देखिए मिन हराजिन, नून साकिन, उसके बाद हा, हा हुरूफ इजहार है। ये तो दोनों मिसाल किसका हो गया, तनवीन, सॉरी नून साकिन की हो गई। तनवीन का देखिए, तव्वाबुन, तव्वाबुन हकीम, तव्वाबुन हकीम, है ना। तव्वाबुन, बादो पेश बुन, तनवीन है यहाँ पर तनवीन है, तनवीन के बाद क्या है, हा आ गया यहाँ पर। तव्वाबुन हकीम, तव्वाबुन हकीम, बिल्कुल तनवीन की आवाज को क्लियर किया, बोल्ड करके आवाज निकाला बाहर में, तव्वाबुन, तव्वाबुन हकीम। हा की मिसाल हो गई। ऐन की मिसाल देखते हैं, बहुत सारी मिसाल है। एक ले रहा हूं मैं मिसाल तनवीन से, एक ले रहा हूं मिसाल में नून साकिन से, ताकि दोनों मिसाल समझ में आ जाए आप लोगों को। देखिए पहले देखते हैं नून साकिन की मिसाल देखते हैं। मिन अमलिन, मिन अमलिन, मिन अमलिन, मीम नून ज़ेर मिन, आइन ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, लाम दो ज़ेर लिन, मिन अमलिन, मिन अमलिन, बिल्कुल आसानी के साथ पढ़ेंगे। मिन अमलिन, नून साकिन के बाद आइन आ गया, आइन क्या है, हुरूफे इजहार है, ठीक है। दूसरा देखते हैं तनवीन की मिसाल दे, नूरुन, नूरुन अला नूर, नूरुन, रा दो पेश रुन, नूरुन अला नूर, रा दो पेश रुन, नूरुन, नूरुन अला, नूरुन अला। नूर की आवाज क्लियर कर रहे हैं हमें, बिल्कुल एकदम क्लियर आवाज निकल रही है, नूरुन अला नूर। तो मैंने कहा तनवीन के बाद यहाँ पर क्या आया, नून आ गया, नून साकिन के बाद यहाँ, सॉरी तनवीन के बाद यहाँ आइन आ गया, नून साकिन के बाद यहाँ पर आइन आया, तो दोनों सूरत में हमने नून की आवाज को क्लियर करके पढ़ा। आइन की मिसाल। अब देखते हैं गैन की मिसाल देखते हैं। अदाबिन, आइन ज़बर आ, दाल ज़बर ज़ा, बा दो ज़ेर बिन, तनवीन यहाँ पर। अज़ाबिन गलीज़िन, अज़ाबिन गलीज़िन, बा दो ज़ेर बिन, बा दो ज़ेर बिन, अज़ाबिन बिन, अज़ाबिन गलीज़िन, अज़ाबिन गलीज़िन। तनवीन की मिसाल दे दी मैंने। मीम नून साकिन की मिसाल देखिए, मीम नून ज़ेर मीन, गैन या ज़बर गई, रा ज़ेर री, मिन गैरी, मिन गैरी, मिन गैरी, है ना, मिन गैरी, क्लियर है, नून की आवाज जाहिर हो रही है, मिन गैरी। चलिए
ये हो गया। इसी तरीके से हम देखते हैं खा, बचा मेरे पास खा, 6 हरूफ मैंने कंप्लीट कर लिया। मन खलक, मीम नून जबर मन, खा जबर खा, लाम जबर ला, काफ जबर का, मन खलक, मन खलक, है ना, नून साकिन के बाद खा है यहाँ पर। इसी तरीके देखिए फुलानन, फा पेश फू, लाम जबर ला, फुला, नून 2 जबर नन, फुलानन खलीलन, खा जबर खा, लाम या जली, लाम 2 जबर लन, फुलानन खलीलन, फुलानन खलीलन, फुलानन खलीलन, नून 2 जबर नन। इसको हमको जो है ना एक जरा बर भी टाइम इसमें नहीं लेना है कि मिन अमलिन फ़इन असौका या फुलानन खलीलन, है ना, मन खलका, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेना है, बस आसानी के साथ पढ़ना है। मिन अमलिन, और बहुत जल्दी भी नहीं पढ़ना है, बहुत जल्दी भी नहीं पढ़ना है कि मिन अमलिन, है ना, फ़इन असौका नहीं बोलना है, मिन इबादिकुम नहीं, मिन इबादिकुम नूरुन अला नूरिन बिलिसानिन अरबिय्यिन, इस तरीके से पढ़ना है आप लोगों को। तो ये है हरूफ इजहार। इजहार का कायदा कि नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर ये 6 हरूफ हल्की के आ जाए, हरूफ हल्की के 6 हरूफ आ जाए, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ये 6 हरूफ आ जाने से क्या होगा कि उस नून की आवाज को हम जाहिर करके पढ़ेंगे, उस नून की आवाज को हम जाहिर करके पढ़ेंगे और उसमें जरा भर भी टाइम नहीं लेंगे, ना उस नून की आवाज को हम छुपाएंगे। ठीक है, क्लियर करके पढ़ना उस नून की आवाज को। स्क्रीन अभी आएगा आप लोगों के सामने, स्क्रीन में आप लोगों को प्रैक्टिस करना है इंशाअल्लाह। स्क्रीन सबके सामने आ रहा है ना? कोई भी बोलिए, अप्लाई कीजिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है, किसी को नहीं मिला स्क्रीन? नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं आ रही है। शेयर किया कि नहीं मैंने? ओह, शेयर ही नहीं किया। हाँ, शेयर ही नहीं किया, इसलिए। अब ठीक है ना? आ रहा है, ठीक है। चलिए हम डायरेक्ट आते हैं इजहार के कायदा पर आ रहे हैं हम। यहां से पढ़िए, मेरे साथ साथ पढ़िए, आप लोग रिपीट कीजिए। हमजा की मिसाल देखिए, यौमन औ बअद, यौमन औ बअद, मिन अहदिन अबदन, अहदिन, हा की आवाज निकलनी चाहिए, मिन अहदिन अबदन, मिन हा की आवाज यहां से निकलेगी, मिन अहदिन अबदन, इलाहन आखर, इलाहन आखर, रसूलुन अमीनुन, अमीनुन, मीम या फिर मी, या मद्दा यहाँ पर है। लास्ट क्लास में जो ऑडियो मेरे पास आया है उसमें काफी गलती लोगों से हुई है कि आप लोगों ने हुरूफ लीन को तो अप्लाई किया है, लेकिन जहां पर वाव मद्दा, या मद्दा, अलिफ मद्दा, उसको छोड़ दिया आप लोगों ने। जहां अलिफ मद्दा आए, अलिफ मद्दा को टाइम लेना है 1 अलिफ के बराबर, वाव मद्दा आए 1 अलिफ के बराबर टाइम लेना है, या मद्दा आए 1 अलिफ के बराबर टाइम लेना है। ठीक है, हमेशा ख्याल रखना। यहाँ देखिए मीम या से मी, ये 1 अलिफ के बराबर टाइम लेगी यहाँ पर। रसूलुन अमीनुन, यहाँ वाव मद्दा है, यहाँ या मद्दा है। रसूलुन अमीनुन, इन अजरिया, इन अजरिया,
अज जीम कलकला है, इन अजरिया कुल्लुन अतौहु, कुल्लुन अतौहु अन्हा वतन्हौन वतन्हौन नूहन हदैना। अलिफ पत्ता यहाँ पर है, नूहन हदैना सलामुन हिया, सलामुन हिया जुरुफिन हारिन, जुरुफिन हारिन, जुरुफिन हारिन इन हादा, इन हादा लिमन हौलहु, लिमन हौलहु निकाहन हत्ता सदीकिन हमीमिन, सदीकिन हमीमिन तव्वाबुन हकीमुन यनहितून, यनहितून मिन हरजिन, मिन हरजिन मिन अमलिन, मिन अमलिन फ़इन असौक, फ़इन असौक, फ़इन असौक मिन इबादिकुम, मिन इबादिकुम नूरुन अला नूरिन, नूरुन अला नूरिन बिलिसानिन अरबिय्यिन फौज़न अज़ीमन बुयूतन गैरा मिन गैरी, मिन गैरी फसयुनग़िज़ून, फसयुनग़िज़ून। यहाँ देखिए लास्ट ख्वा का मिसाल देखिए, मन खलक़, मन खलक़ लतीफ़ुन खबीरुन फुलानन खलीलन यौमइदिन खैरुन अल-मुनख़निक़तु उकुलिन खम्तिन। ये जो है ये कायदा था इजहार का, जिसमें आप लोगों को बताया मैंने कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हुरूफ इजहार यानी हुरूफ हलकी, हुरूफ इजहार किसको कहते हैं? हुरूफ हलकी को हुरूफ इजहार कहा जाता है। ये जो 6 हुरूफ है हमजा, हा, ऐन, हा, गैन, खा, ये 6 हुरूफ जिसे हुरूफ हलकी कहा जाता है, इन्हीं 6 हुरूफ को हुरूफ इजहार भी कहा जाता है, क्योंकि इसको अदा कर इन 6 हुरूफ के आने की वजह से तनवीन नून साकिन या तनवीन में जो नून की आवाज़ है, यहाँ नून की आवाज़ को जाहिर करते हैं
इन 6 हरूफ को के आने की वजह से, इसलिए इन 6 हरूफ को हरूफ इजहार भी कहा जाता है। इन्हीं 6 हरूफ को, हरूफ हलकी को हरूफ इजहार भी कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इंशाअल्लाह ताला आज का कायदा यहीं तक रहेगा, आज का क्लास। बाकी जो मैंने बताया आप लोगों को कि नून साकिन या तनवीन से जो 5 कायदे निकल करके आए हैं, इजहार, इख्फा, इदगाम, इक़लाब और नून कुतनी, इंशाअल्लाह ताला एक एक करके ये सारे कायदे आप लोगों के हवाले करूंगा। ठीक है, और कुछ है? कौन सा? पहले वाली देखिए, यहाँ पर देखिए, यौमन से यौमन औ बअद, यौमन औ बअद मिन अहदिन अबदन इलाहन आखर रसूलुन अमीनुन इन अजरिया कुल्लुन अतौहु अन्हा वतन्हौना नूहन हदैना सलामुन हिया जुरुफिन हारिन इन हादा लिमन हौलहु निकाहन हत्ता सदीकिन हमीमिन तव्वाबुन हकीमुन यनहिदूना मिन हरजिन। बाकी सब कुछ तरह सप्लाई करना है, नून की आवाज को क्लियर करके निकालना है इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, इसके बाद जो कायदा आएगा वो इसमें इंशाअल्लाह बताऊंगा मैं कि नून की आवाज को आपको वहां छुपाना पड़ेगा, वहां पर आपको नून की आवाज को। सर आप टेस्ट के बारे में बताएं तो क्या होगा? इंशाअल्लाह ताला वो टेस्ट में आपको, आज कौन सा क्लास हुआ, कितना क्लास हुआ आज? 6 हो गया। अब एक क्लास वेडनेसडे को लूंगा, 7 क्लास हो जाएगा। उसके बाद जो है मैं टेस्ट लूंगा। सर टेस्ट का टॉपिक अभी तक जितना हुआ वो सारा होगा? हाँ, जो कुछ पहले पढ़ाया है, चाहे वो मखारिजुल हुरूफ हो, हरकात सलासा हो, हरकात सलासा की मिक़दार, मद्दा की मिक़दार, हुरूफ लीन, लाम का कायदा, रा का कायदा। ठीक है, उसको यहाँ तक जो आज तक छोड़ दीजिएगा। ये जो आज का इजहार जो पढ़ाया मैंने ना, नून साकिन तनवीन छोड़ दीजिएगा। आज से पहले जो पढ़ाया है, यानी कलकला तक का इंशाअल्लाह ताला मैं क्वेश्चन इंशाअल्लाह मैं करूंगा आप लोगों से। घबराने की बात नहीं, बहुत टफ नहीं होगा इंशाअल्लाह, बहुत आसान होगा। ठीक है, नहीं एमसीक्यू है वो, एमसीक्यू है वो बहुत आसान है, वो बहुत आसान है। मैं लिंक आप लोगों को दूंगा, लिंक आप लोगों को सिर्फ ओपन करना है। ठीक है, पहले थोड़ा कसम कसम खाना है आप लोग को, उसके बाद जो है तो आगे बढ़ते चले जाइएगा, और जैसे जैसे उसमें आएगा बस जी इंशाअल्लाह ताला सैटरडे को ही होगा। ठीक, सैटरडे को ही होगा इंशाअल्लाह रहमान। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते चले जाइएगा, और जितना 10 क्वेश्चन होगा उसको देने के बाद उसको आप सबमिट कीजिएगा वहां पर, फिर आपका अपना स्कोर होगा, अपना स्कोर देखिए कितना आपको मिला। आपको बहुत आसान है, बहुत इजी। जी एक रिक्वेस्ट है सर, बोलिए। फर्स्ट वाला मेरा क्लास जो है वो सही से अटेंड नहीं कर पाए थे,
आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा एक शॉर्ट भी वीडियो जैसा आप इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास वाला ना वो फर्स्ट क्लास जो है मैंने कि वो इंट्रोडक्शन के बाद बताएं। हाँ इंट्रोडक्शन के बाद जी समझ में पहला क्लास वही सेकंड को हुआ था नहीं सॉरी वेडनेसडे को हुआ था जी इंशाल्लाह ताला ठीक है इंशाल्लाह मैं दे दूंगा इंशाल्लाह मखारिज वाला क्लास ना हाँ मखारिज वाला इंशाल्लाह ताला हाँ ठीक है दुआ पढ़ ले सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।